हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SVGM सिविल इंजीनियर्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे। सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है सॉइल मैकेनिक्स का जो हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट होगी ये पूरी SSC JEE एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड होगी। सबसे पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस क्या है इसका? जो पहला चैप्टर होगा वो होगा सॉइल फॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। सेकंड चैप्टर होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। थर्ड चैप्टर होगा सॉइल स्ट्रक्चर्स। इसमें बेसिकली हम क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। फोर्थ होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी। और ये जो चैप्टर्स मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा कंपैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंसोलिडेशन। और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है कंसोलिडेशन। उसके बाद आएगा हमारा परमेबिलिटी। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अर्थ प्रेशर। शेयर स्ट्रेंथ। शैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन। जिसे हम पाइल फाउंडेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। तो ये सारा जो है सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस है। इसके अलावा कुछ भी चैप्टर्स इसके अंदर नहीं आते। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि सॉइल स्टेबलाइजेशन हो गया, और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं। उनको हम अलग से एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स। तो दिस इज दिस सिलेबस। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दो, SSC JEE का एग्ज़ाम दो, या आप कोई स्टेट JEE का एग्ज़ाम दो, तो इसमें इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारा इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का, सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है सॉइल। व्हाट इज सॉइल? लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है कार्ल तेरज़ागी। And who is the father of civil engineering? Father of civil engineering है जॉन स्मिटन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पता होने चाहिए। पहले आता है कि सॉइल क्या होती है। सॉइल इज बेसिकली कि अगर कोई बड़ी रॉक छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कोई भी बड़ी रॉक
छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर डिसइंटीग्रेट होती है, तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को कंबाइन करके हम सॉइल कहते हैं। तो व्हाट इज सॉइल? इट इज डिफाइंड एज द solid particles formed by disintegration of rock. Disintegration of rocks. ठीक है। अब जो सॉइल हमारे पास बनी, उसके अंदर कुछ खाली स्पेसेस भी होंगी, तो उन खाली स्पेसेस को हम वॉइड्स कहते हैं। ठीक है। अब वो वॉइड्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एयर वॉइड्स, एक होता है हमारा वाटर वॉइड्स, एक होता है हमारा एयर एंड वाटर वॉइड्स। ठीक है। सबसे पहले एयर वॉइड्स की बात करते हैं। अगर हमारे वॉइड्स में सिर्फ एयर प्रेजेंट है, जो भी सॉइल मास के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर सिर्फ एयर है, बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो वॉइड्स सॉइल मास के अंदर हैं उनके अंदर वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम एयर वॉइड्स कहेंगे। और वो सॉइल ड्राई सॉइल कहलाती है, यानी कि वो सॉइल जिसके अंदर सिर्फ एयर वॉइड्स है उसे हम ड्राई सॉइल कहते हैं। फिर वाटर वॉइड्स की बात करें तो वो सॉइल जिसके अंदर सिर्फ वाटर वॉइड्स है, यानी कि जिनके वॉइड्स में सिर्फ पानी प्रेजेंट है, वो पूरी तरह से पानी के साथ भरे हुए हैं, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। और फिर आता है एयर एंड वाटर वॉइड्स। अब इसमें क्या होगा? ड्राई सॉइल मतलब कि पानी बिल्कुल भी नहीं, सैचुरेटेड सॉइल यानी कि पूरी तरह से पानी से भरे हुए। तो एयर एंड वाटर वॉइड्स वो होंगे जो पानी से भी भरे होंगे और तो एयर भी प्रेजेंट होगी, और इसे हम पार्शियली सैचुरेटेड कहते हैं। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है? सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हमें समझ आएगी। एक कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। दूसरा कि जब भी सॉइल के ऊपर, सॉइल मास के ऊपर अलग अलग तरह की फोर्सेस लगती हैं, तो उस समय सॉइल मास का बिहेवियर कैसा होगा उस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स is the branch of soil which deals with the study of physical properties of soil, physical properties of soil and behavior of soil mass subjected to various types of forces, subjected to various types of forces. So this is the definition of soil mechanics. Mechanics is basically the study. Mechanics का मतलब होता है स्टडी करना। जैसे अगर हम फ्लूइड की स्टडी करें तो उसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अगर हम सॉलिड की स्टडी करें, सॉलिड सब्सटेंस की स्टडी करें तो उसे हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है
सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम पैडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम पैडोजेनेसिस कहते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। पहला आता है वेदरिंग, दूसरा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आता है हमारा डिपोजिशन और चौथा आता है हमारा अपहीवल। तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। सबसे पहले हम वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, disintegration of rocks either by physical action or by chemical action, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो जब भी रॉक डिसइंटीग्रेट होती है छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में फिजिकल एक्शन की वजह से या केमिकल एक्शन की वजह से, तो उसे हम वेदरिंग कहेंगे। तो हमने कहा एक तो होता है हमारा फिजिकल एक्शन, एक होता है हमारा केमिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? फिजिकल एक्शन में आता है हमारा स्प्लिटिंग एक्शन आता है। स्प्लिटिंग एक्शन मतलब कि रॉक का डिसइंटीग्रेट होना आइस, विंड या वाटर की वजह से। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सिस्मिक वाइब्रेशन, मतलब जब अर्थक्वेक आते हैं तो उस समय जब रॉक डिसइंटीग्रेट होती है तो हम कहते हैं कि सिस्मिक वाइब्रेशन की वजह से रॉक की डिसइंटीग्रेशन हुई है। थर्ड आता है पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंज, पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये थे फिजिकल एक्शन। अब आता है केमिकल एक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल एक्शन में आता है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज बेसिकली रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से होता है हमारा हाइड्रेशन, दैट इज बेसिकली रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा वेदरिंग का प्रोसेस। तो वेदरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो रॉक होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है। फिजिकल वे में भी हो सकती है, केमिकल एक्शन की वजह से भी हो सकती है, फिजिकल एक्शन की वजह से भी हो सकती है। फिजिकल एक्शन में जो फैक्टर्स थे वो पढ़े हमें, फिर केमिकल एक्शन में जो फैक्टर थे वो पढ़े हमने। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि रॉक जब डिसइंटीग्रेट हुई छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में, अब वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वो उस जगह पे भी हो सकते हैं। दो चीज़ें हैं, या तो ट्रांसपोर्ट होंगे या तो नहीं होंगे। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुए और अपनी पेरेंट रॉक के ऊपर ही डिपॉजिट हो गए तो हम कहेंगे वो रेजिडुअल सॉइल है। और अगर ट्रांसपोर्ट हो गए और किसी और जगह पे डिपॉजिट हुए तो हम कहेंगे वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में जो सॉइल्स होती हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। एक होती है रेजिडुअल सॉइल, एक होती है हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, रेजिडुअल सॉइल मतलब द सॉइल when soil remains present over parent rock, उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। एंड when soil does not remains
ओवर पेरेंट रॉक, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या था? डिपोजिशन। अब हमने कहा कि पहले वेदरिंग हुई कि जो रॉक थी वो डिसइंटीग्रेट हुई छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स में। फिर वो छोटे सॉलिड पार्टिकल्स या तो ट्रांसपोर्ट हुए या तो नहीं हुए। अगर ट्रांसपोर्ट हो गए तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अगर नहीं हुए तो रेजिडुअल सॉइल। फिर हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल थी वो ट्रांसपोर्ट कैसे हुई? या तो विंड की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं। तो अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं जिन्होंने सॉइल को ट्रांसपोर्ट करवाया। ठीक है, तो डिपोजिशन में हम सॉइल डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे कि और वो सॉइल डिपॉजिट कैसे बने, कौन सा एजेंट उन सॉइल डिपॉजिट को बनाने में काम आया, उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो पहला डिपॉजिट आता है हमारा एओलिन सॉइल डिपॉजिट। एओलिन सॉइल डिपॉजिट। तो एओलिन सॉइल डिपॉजिट क्या होता है हमारा? जो कि विंड मूवमेंट की वजह से फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय विंड मूवमेंट। सेकंड आता है हमारा एलुवियल सॉइल डिपॉजिट। एलुवियल सॉइल डिपॉजिट। एलुवियल सॉइल डिपॉजिट वो होता है जो वाटर की वजह से फॉर्म्ड होता है। तो फॉर्म्ड बाय वाटर मूवमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट। क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट। क्लोवियल सॉइल डिपॉजिट वो होता है जो ग्रेविटी की वजह से बनता है। तो फॉर्म्ड बाय ग्रेविटी। फिर आता है हमारा ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ये भी एक तरह का सॉइल डिपॉजिट है और ये किसकी वजह से बनता है? ग्लेशियर की वजह से बनता है। फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। अभी कैसे बन रहा है, ग्लेशियर की वजह से बनता है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन क्या प्रोसेस होता है, कैसे सॉइल ग्लेशियर की वजह से बनती है, कैसे ग्रेविटी की वजह से बनती है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए, पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है हमने। नेक्स्ट आता है लैक्रिस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिट। लैक्रिस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिट formed at the bottom of still water। formed at the bottom of still water। still water कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लेक हो गई, पॉन्ड हो गया, तो ये सारे स्टिल वाटर की एग्जांपल है। लास्ट आता है मैरीन सॉइल डिपॉजिट। मैरीन सॉइल डिपॉजिट। मैरीन सॉइल डिपॉजिट क्या होता है? जो कि कोस्टल रीजन्स पे बनते हैं। तो फॉर्म्ड एट द कोस्टल रीजन। ठीक है, अब हमने पांच तरह के सॉइल डिपॉजिट हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा एक और सॉइल डिपॉजिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट। क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट। क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट क्या होता है? वो सॉइल डिपॉजिट जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट कहते हैं। द सॉइल डिपॉजिट which contains organic matter in it, which contains organic matter in it is known as cumulose soil deposit। और cumulose soil deposit तीन तरह का होता है। एक होता है मक, पीट, ह्यूमस। मक, पीट एंड ह्यूमस। मक क्या होता है? जिसके अंदर फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। मक वो टाइप है क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट की कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट होगा लेकिन
फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। पीट क्या होता है, ये भी सॉइल डिपॉजिट है, टाइप है क्यूमुलो सॉइल डिपॉजिट की, लेकिन इसके अंदर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा और इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। मतलब कि जब भी इस तरह का सॉइल डिपॉजिट देखते हैं, क्यूमुलो सॉइल डिपॉजिट, तो उसमें पीट की जो थिकनेस होती है वो हमें दिखती है विद कंसिडरेबल थिकनेस। ह्यूमस क्या होता है, इसके अंदर भी पार्शियली डिकम्पोज सॉइल डिपॉजिट होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो हमने क्यूमुलो सॉइल डिपॉजिट पढ़ा जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तीन तरह का क्यूमुलो सॉइल डिपॉजिट होता है, मक, पीट एंड ह्यूमस। मक क्या होता है, जिसके अंदर फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। पीट होगा जिसके अंदर पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होगा और साथ ही साथ में उसकी थिकनेस भी होगी। और ह्यूमस होता है जिसके अंदर पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है लेकिन उसकी थिकनेस जो है नेग्लिजिबल होती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट सॉइल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा लुइस क्या होता है, माल क्या होता है और टेलस क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा और कल ही हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के चैप्टर में किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आज के लेक्चर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपना क्यूरी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकता है। सो थैंक यू, प्लीज़ support us, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.